हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टी कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वी मीट अगेन के पार्ट 2। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। योंगी जिमिन को लेकर एक रेड रूम में आता है और जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हार्डली बेड पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी जिमिन के दोनों हाथ को अपने दोनों हाथों से काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर बेड पर पिन करता है और अपनी डार्क आइज से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नो बेबी बॉय, अब तुम मेरे हो, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। यू अंडरस्टैंड? जिमिन पूरी तरीके से ड्रंक था, इसलिए जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारा बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं जिमिन हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन के ब्यूटीफुल फेस को टच करने लगता है और कहता है, तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो बेबी बॉय, लाइक अ जेली। जिमिन योंगी की ये बात सुनकर योंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर जिमिन नशे की हालत में अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करता है, लेकिन योंगी जिमिन के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था और योंगी इमीडिएटली जिमिन के लिप्स पर अटैक कर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जिमिन बिल्कुल भी योंगी को किस बैक नहीं कर रहा था, क्योंकि जिमिन को पता ही नहीं था कि आखिरकार किस करते कैसे है। जिमिन बस पूरी तरीके से नशे में था। योंगी कुछ देर बाद किस ब्रोक करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे सांस लेने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जिमिन की ये बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन के शर्ट के बटन ओपन कर कहता है, मैं क्या करूं? तुमने मुझे पूरी तरीके से पागल कर दिया है। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? योंगी जिमिन के शर्ट के बटन ओपन करता है और जिमिन की ब्यूटीफुल बॉडी को टच कर कहता है, आई मेक यू माई बेबी बॉय। ये कहकर योंगी जिमिन के निप्पल पर पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। जिमिन की मॉर्निंग साउंड सुनकर योंगी और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। जिमिन नशे की हालत में योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होगा। ये कहकर योंगी जिमिन के निप्पल को लीक करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। जिमिन को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से जिमिन को योंगी क्या कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और धीरे धीरे योंगी अपना पूरा कंट्रोल लॉस कर देता है और अपने भी कपड़े रिमूव करने लगता है। जिमिन अभी भी अपनी ड्रंक आइज के साथ बस योंगी की तरफ देख रहा था। योंगी अपना हैंड स्लोली नीचे करता है और जिमिन की पैंट की जिप को ओपन करता है और जिमिन के लोअर पार्ट को छूने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? योंगी स्मार्ट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओह तुम भी बहुत ज़्यादा हार्ट फील करने लगे हो बेबी बॉय। जिमिन योंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जिमिन के साथ हो क्या रहा है। योंगी जिमिन की पैंट को रिमूव कर देता है और जिमिन के हार्ट मेंबर को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है।
युंगी भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और वो जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बेबी बॉय। ये कहकर युंगी अपने आप को जिमिन के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जिमिन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ इसे मेरे अंदर से निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इट इज़ फील रियली हर्ट। युंगी जिमिन के निप्पल पर पिंच करता है और जिमिन से कहता है, कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा हार्डली अपने आप को जिमिन के अंदर मूव करने लगता है और जिमिन बस बहुत ज़्यादा लाउडर मौन कर रहा था। जिमिन को पेन भी फील हो रहा था, लेकिन जिमिन ड्रंक होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि युंगी आखिरकार जिमिन के साथ कर क्या रहा है। और युंगी जिमिन के अंदर खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और प्लेजर फील कर रहा था। युंगी जिमिन के साथ पूरी रात वो सब कुछ करता है। जिमिन के सोने के बाद भी कुछ देर बाद युंगी अपने आप को जिमिन से अलग कर देता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो चुका था और जिमिन काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था। जिमिन को देखकर युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन के फोरहेड से बालों को हटाकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मिन युंगी के। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास भी एक दिल है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम जो कोई भी हो, बस मेरे हो और आई डोंट केयर कि तुम्हारी इसमें मर्ज़ी हो या ना हो, बस आई लव यू सो मच। ये कहकर युंगी जिमिन को टाइटली हक कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जिमिन के आइज़ पर पड़ती है, जिमिन स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जिमिन के पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और जिमिन को पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिरकार इस समय कहाँ पर है। ये कहकर जिमिन अपनी नेक को मूव करने लगता है। जिमिन की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना पेन कि जिमिन अपने आप को अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहा था। जिमिन जैसे तैसे कर बेड पर सीधे होकर बैठने की कोशिश करता है और अपनी आइज़ को रब कर कहता है, ओ माय गॉड, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं आखिरकार हूँ कहाँ और ये कौन सी जगह है, क्या ये मेरा बेडरूम है? ये कहकर जिमिन प्रॉपरली अपनी आइज़ ओपन कर चारों तरफ देखने लगता है। ये जिमिन का रूम नहीं था, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ? तभी एक स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर आर्म जिमिन को अपनी कमर पर फील होता है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी नेक को टर्न अराउंड कर युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी अभी भी पीसफुली सोया हुआ था और युंगी का हाथ जिमिन की कमर पर था। फिर जिमिन अपने आप को नोटिस करता है। जिमिन फुल्ली नेकेड था और जिमिन की पूरी बॉडी पर युंगी के बाइट मार्क थे, जिसे देखकर मानो जिमिन की पूरी दुनिया ही एक झटके में ख़त्म हो जाती है। जिमिन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जिमिन इमिडिएटली अपने आप को फुल्ली कवर करने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। जिमिन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में युंगी की तरफ देखकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया और ये आखिरकार है कौन? कल क्या इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया? ओह माय गॉड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वो भी किसी अनजान के साथ? मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं यहाँ तक आया कैसे? मैंने कल रात को क्यों शराब पी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ? और मैं आज के बाद क्लब कभी भी नहीं आऊँगा। पता नहीं ये कौन है, इसके जागने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर जिमिन फ्लोर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर जिमिन के कपड़े पड़े हुए थे जो कि फट भी चुके थे। जिमिन अपना हाथ नीचे कर अपनी शर्ट को वेयर करने लगता है। तभी युंगी थोड़ा सा मूव करता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने कपड़े इमिडिएटली वेयर कर
बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिमिन अपने दोनों हैंड अपने टमी पर रखता है और कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, लेकिन मुझे इसके जागने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं वरना क्या होगा। जिमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद डोर के पास आता है और डोर को ओपन करता है। जिमिन आखिरी बार यूंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहूँगा। ये कहकर जिमिन रूम के बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड थे जो कि बातें कर रहे थे, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और दबे पाँव वहाँ से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद यूंगी की भी नींद टूट जाती है और यूंगी अपनी आईज़ ओपन कर कर अपना हाथ बेड की अनदर साइड रखता है। जैसे ही यूंगी को जिमिन फील नहीं होता है, यूंगी इमिडिएटली अपनी आईज़ ओपन करता है। जिमिन को अपने पास ना देखकर यूंगी मानो पूरी तरीके से पागल सा हो जाता है। यूंगी इमिडिएटली अपनी पैंट को वेयर करता है और चिल्लाकर कहता है, बेबी बॉय तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन रूम के अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली यूंगी को वहाँ पर कोई नहीं मिलने वाला था, जिसकी वजह से यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूंगी अपने हाथों में गन लेता है और रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर यूंगी के ढेर सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। यूंगी उनमें से एक बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसके हेड पर अपनी गन पॉइंट कर कर कहता है, यू बास्टर्ड, मुझे बताओ मेरा बेबी बॉय कहाँ है? तुम लोग यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहे हो? बताओ मुझे आखिरकार मेरा बेबी बॉय कहाँ है, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। यूंगी की ये बात सुनकर वो सारे बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यूंगी से कहते हैं, किंग आप ये कह क्या रहे हैं और आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? यूंगी गुस्से में एक डार्क वॉइस में उनकी तरफ देखकर कहता है, वो लड़का जो कल मेरे साथ था वो कहाँ है? यूंगी की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपना सर नीचे कर लेते हैं और यूंगी से कहते हैं, वो लड़का तो चला गया। उन बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यूंगी ज़ोर से अपना एक पंच उन बॉडीगार्ड को मारकर कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तुम लोगों पर भरोसा करता हूँ। जंगकुक कहाँ है? मुझे बस उस पर भरोसा है। वेयर इज़ ही? अभी के अभी जंगकुक को बुलाओ। यूंगी की ये बात सुनकर यूंगी के बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और यूंगी से कहते हैं, यस किंग आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जंगकुक सर को कॉल करते हैं। ये कहकर बॉडीगार्ड जंगकुक को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल सा लड़का अपने रूम के आगे मिरर के सामने दिख रहा था और अपने चेरी जैसे होठों पर लिपस्टिक लगा रहा था। वो लड़का अपने आप को मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और अपनी तारीफ़ करने से मानो थक ही नहीं रहा था। वो लड़का बड़े ही प्यार से अपने होठों पर लिपस्टिक लगाता है और कहता है, मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस खड़ूस का तो मेरी खूबसूरती पर भी कोई जादू नहीं चलता। पता नहीं वो किस मिट्टी का बना हुआ है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि आई लव हिम सो मच, लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं कहता, बस मुझे डांट देता है या फिर मुझे थप्पड़ मार देता है। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उससे बात करने से बगैर रह भी नहीं सकता। वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कूल है, उसकी मस्कुलर बॉडी और उसका वो मोल जो उसकी लिप्स के अंडर है। ओ माय गॉड, मैं तो उससे नाराज़ भी नहीं रह सकता। आई वॉन्ट हिम किस सो बैडली। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा आ जाए, फिर मैं उससे जल्दी से शादी कर लूँगा। तायोंग अपने रूम में बैठकर मन में बात कर रहा था कि तभी तायोंग को कार का हॉर्न सुनाई देता है, जिसे सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागकर बालकनी में जाने लगता है। घर के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी, जिसे देखकर त्योंग स्माइल करता है और कहता है, फाइनली तुम आ गए मेरे हीरो।
ये कहकर तायुंग अपना बैग लेकर सीधे मेंशन से बाहर चला जाता है। तायुंग युंगी का छोटा भाई है और तायुंग जो है वो अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और तायुंग युंगी के बॉडीगार्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायुंग ने उस बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा बार प्रपोज भी किया है, लेकिन वो बॉडीगार्ड तायुंग का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मानो ये कि उस बॉडीगार्ड के दिल में तायुंग के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लेकिन तायुंग बार बार उस बॉडीगार्ड को अपने दिल की फीलिंग्स बताते रहता है। तायुंग को ये उम्मीद है कि वो बॉडीगार्ड एक ना एक दिन तायुंग के प्यार का जवाब प्यार से देगा। तायुंग अपना कॉलेज बैग लेकर उस कार की तरफ जाने लगता है। तभी एक हैंडसम सा लड़का तायुंग के लिए डोर ओपन करता है। उस लड़के को देखकर तायुंग के दिल की धड़कनें मानो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तायुंग ब्लश करने लगता है और चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है। तायुंग के कार में बैठने के बाद जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ कार का डोर बंद करता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। हाँ, ये वही बॉडीगार्ड है जिससे तायुंग बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जंगकुक के दिल में तायुंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जंगकुक बस तायुंग को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही लेता है। जब जंगकुक 10 साल का था, जंगकुक अनाथ हो चुका था। जंगकुक के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए तायुंग और युंगी के मॉम डैड ने जंगकुक को अडॉप्ट कर लिया था और जंगकुक के पढ़ाई का खर्चा और जंगकुक के खाने पीने और रहने का खर्चा वही लोग उठाते थे। इसलिए जंगकुक उन सभी लोगों का एहसानमंद थे और जब युंगी के फादर की डेथ हो गई तब जंगकुक ने डिसाइड किया कि वो युंगी के साथ रहेगा और युंगी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो उनके एहसानों का बदला ले सके। और युंगी भी जंगकुक के अलावा और किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन तायुंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आज तक जंगकुक ने तायुंग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है और कुछ भी नहीं। जंगकुक ड्राइविंग सीट पर आकर अपने कोल्ड फेस के साथ ड्राइव करने लगता है, लेकिन तायुंग जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? बोलो मुझे। तायुंग की यह बात सुनकर भी जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है और कार ड्राइव करने लगता है। ये तायुंग के लिए बिल्कुल नया नहीं था। तायुंग जब भी जंगकुक से कोई क्वेश्चन करता, जंगकुक ऐसे ही तायुंग को इग्नोर कर दिया करता और ना ही कभी तायुंग के बातों का जवाब दिया करता, जिसकी वजह से तायुंग कई बार सैड हो जाता था। लेकिन वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए तायुंग कभी भी जंगकुक की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है और हमेशा बस जंगकुक को बिना किसी मतलब के प्यार करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, फिर टेक केयर, बाय,